हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के पिछले साल के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके पेपर देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही स्टडी से संबंधित नोट्स या पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक सभी जगह शेयर जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये दूसरा पेपर देखेंगे। ये पहला पेपर, इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है हमारे चैनल पर और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये दूसरा पेपर देखेंगे जो कि 11/3/2018 को यह पेपर कंडक्ट करवाया गया था। तो सभी प्रश्न के आंसर आप कमेंट में जरूर दें और अंत में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सतरिया है जो कि असम राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी में भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो उसे समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न वाक्यत्वों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। तो आपके सामने यहाँ पर कथन और तर्क दिया हुआ है। तो कथन है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 नदियाँ हैं और तर्क है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्य की मान्यता जरूरी है एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि ऋण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नींबू बाजको नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी पर स्थित है नींबू बाजको नामक बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, इसमें कीमत में वृद्धि से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलित मुक्ति मोर्चा, जो कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। और जो समता सैनिक दल, स्वतंत्रता मजदूर संघ और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये सभी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था, ये सभी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्थाएं और संघ बनाने का ये अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना ओजोन छेद का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पर आपको मिलाना है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर इंद्रावती है जो कि छत्तीसगढ़ में बाघ आरक्षित क्षेत्र है, पेरियार जो कि केरल में स्थित है, सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है और बांदीपुर कर्नाटक में। तो ये सभी बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर है जो कि तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पर आपको सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करना है उद्योग और अवस्थिति में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर रेलवे उपकरण जो कि भिलाई में स्थित है, मोटर वाहन जबलपुर में अवस्थित है, पोत निर्माण कोच्चि में स्थित है और साइकिल का जो उद्योग है वो लुधियाना में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें किसमें परिवर्तित कर देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18, हवा में परागन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु परागन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप लोग करेंट अफेयर जरूर पढ़ें। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 10 से 11 क्वेश्चन है करेंट अफेयर से संबंधित पूछे जाते हैं एग्जाम में है। तो आप लोग अच्छे से करेंट अफेयर की तैयारी जरूर करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर राज्य है जो कि केसर का उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निःसंदन एक जल शोधन का तरीका है जिसमें कि सूक्ष्म जीवों का नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, NSDL का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म हो गया NSDL का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न हस्तियों पर विचार करें जो कि थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मरकंद देशपांडे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मरकंद देशपांडे ये सभी है जो कि थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा, और सभी केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील ये सभी देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 अगस्त 1945 को विश्व में पहली परमाणु आपदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, स्थानांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर एवं लेखांकन से संबंधित है हस्तांतरण मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो कि ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी, यहाँ पर आपका तीनों सही आंसर होगा। तो रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग, ये सभी जो कि रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, बंगाल के विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइप्रस, जो कि भारत रॉकेट के छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 41 में सूची 1 सूची 2 में इसमें मिलाना है संविधान प्रावधान और कहाँ से इसे लिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरिश संविधान से लिया गया है, संसदीय सरकार जो कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये सभी आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरिश संविधान से लिया गया है, संसदीय सरकार जो कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये भी करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच यह विवाद चल रहा है, सर क्रीक विवाद। तो ये भी करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आराम ऐप है जो कि
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 46, 47 ये सभी जो कि करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो हम छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वरक के लिए जाना जाता है नांगल। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो 2011 की जनगणना से संबंधित हर परीक्षा में आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप एक बार जरूर 2011 की जनगणना परीक्षा से पहले कर जाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया में स्थित है लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ये जो कि प्रार्थना समाज की एक मांग नहीं थी। और सभी जो ऑप्शन है, स्त्री शिक्षा, विधवा पूर्ण विवाह और अस्पृश्यता की समाप्ति, ये सभी प्रार्थना समाज में मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारादीप बंदरगाह पर अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, रामनाथ कोविंद भारत के कैवें राष्ट्रपति बने हैं? तो वर्तमान में भी अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वें राष्ट्रपति है भारत के रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। यहाँ पर आपको है सिंधु स्थल और साथ में यह जो सिंधु स्थल है वो कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, रोपड़ पंजाब में स्थित है, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है और कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ए और सी में है वो आपका यहाँ पर कथन सही है। तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, और ये जो सी है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ये दोनों कथन ए और सी दोनों सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह अनंत समय के लिए किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। और सभी जो यहाँ पर ए, बी और डी है, ये सभी जो कथन है वो पेटेंट के संदर्भ में सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत डेल्टा तक गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान देश जो कि भारत की सीमा से नहीं लगता है। और सभी चीन, बर्मा, भूटान ये सभी देश भारत की सीमा से लगता है। तो ये सभी करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। ये पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणब मुखर्जी
के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। द कॉलिशन ईयर 1996 से लेकर 2012 तक यह जो पुस्तक है वो प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी, यहाँ पर सभी यहाँ पर आपका सही आंसर है। तो इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट की पेटिका में आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ए बी सी डी सभी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट के पेटिका में यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज रेनमिनबी ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोएस मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 जो कथन है वो सही है। तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 68, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र गुहा इस पुस्तक के लेखक है, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया में क्या शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहू शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो ये करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो 2017 में पर्यटन का सतत विकास घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बेरेनू के द्वारा किताबुल हिंद पुस्तक लिखा गया है। तो ये भी करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःपौड़ीय साम से संबंधित है धारणीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, तो यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है आश्रम और आयु में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मचार्य में जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ में 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ में 50 से 75 वर्ष और संन्यास में 75 से 100 वर्ष यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी था वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किन्हें
ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, बी, सी, डी, यहाँ पर आपका चारों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सभी को ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैल है जो कि आग्नेय चट्टान नहीं है, और सभी जो कि पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, अस्कोरिया, ये सभी आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंत समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस के द्वारा समुद्री प्रणाली आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, कौन से आईआईटी संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी पर स्थित है हड़प्पा स्थल। क्वेश्चन नंबर 87, KNO2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटासियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है KNO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फंगस स्वपोषी नहीं है, और सभी जो यहाँ पर आपका मिलान है वो सही है। सैंडलवुड जो कि आंशिक मूल से एक परजीवी है, कैस्क्यूटा जो कि एक परजीवी है, नेप्थेज जो कि एक मांसाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन गैसीय जो कि वायु प्रदूषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य के द्वारा ऑपरेशन दुर्गा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य महिला सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, सुनहरी चावल किस किस्म की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कि कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, ये भी करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन होता है, पहला महीना कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना चैत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, मानव रक्त में pH साधारण कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.5 से लेकर 8.0 मानव रक्त का pH मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, पुस्तक आई डू व्हाई
आई डू ऑन रिफॉर्म रिएटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रघुराम राजन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल ए जो कथन है वो सही आंसर है। तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही है तो उसमें आपका जो अर्थव्यवस्था है वो सुधरने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, तेज क्या है? किस तरह का ऐप है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल पेमेंट ऐप है तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकाली था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का समकालीन था चंगेज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, NAFTA के सदस्य कौन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USA, कनाडा और मेक्सिको जो कि NAFTA के सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 के तहत रखा गया है सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को। तो आज हमने BPSSSC बिहार दरोगा PT 11/3/2018 का पेपर देखा है। तो आगे इसी तरह आप लोगों के लिए जितने भी पेपर है बिहार दरोगा के तो सभी को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही स्टडी से संबंधित नोट्स या पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह शेयर जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।